अपने शरीर से काफी दूर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने, अवे फ्रॉम द बॉडी इस गेंद को खेला था, लेकिन फिर से टाइमिंग हम देख रहे कि उतनी प्रॉपर देखने को नहीं मिल रही है मुराद द्वारा। गेंदबाजी पहले ओवर में पावर प्ले में अच्छी यहां पर होती हुई, एक और अच्छी गेंद वहां पर है, लेकिन इस बार मिस फील्ड हुई है और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, 4 रन। फुलर लेंथ की ये गेंद थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन मुराद ने। इस बार देखना है, शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी, लेट कट के अंदाज में इस बार गेंद को खेला और डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 2 रनों के लिए। मुराद हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिल रहा है। जब पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग ऑफ ड्राइव लगाया था, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ के ऊपर लेट कट के अंदाज में गेंद को खेल दिया और टीम का स्कोर 9 पर। फिर से इस बार अपर कट इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए वहां पर मुराद, कमाल की बैटिंग पहले ओवर में देखने को मिलती हुई। लगातार हम देख रहे कि गेंदबाज आदित्य शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करे, इस बार भी वही गेंद थी और अपर कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था वहां पर बैट्समैन मुराद ने। मुराद के बल्ले से ये दूसरी बाउंड्री आई है, 13 पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है वहां पर बैट्समैन ने, थोड़ा सा फंबल हुआ है, मिसफील्ड हुआ है और अब जाकर दूसरे रन के लिए पलटे वहां पर बैट्समैन मुराद और आसिफ यहां पर पारी की शुरुआत की है दोनों बैट्समैन ने, लेकिन ज्यादातर जो गेंद है वो मुराद ने ही फेस की है और एक अच्छी शुरुआत, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ यहाँ पर आमीन 11 वसई फाटा को। टॉस जीतकर बैटिंग करने का उनका जो फैसला था पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि सही साबित हो रहा है, क्योंकि मुराद और आसिफ ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की और पहले ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 15 रन बनाए गए हैं। ओवर नंबर 2 का अब यहां से खेल शुरू होता हुआ और गेंदबाजी में आएंगे आनंद गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। देखना है कि अब आनंद की गेंदबाजी का बैट्समैन कितना आनंद लेते हैं। सामना करेंगे वहां पर आसिफ, खेल को शुरू करना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। संग्राम 11 कुडूस की तरफ अगर हम नजर डालें तो ज्यादातर जो इनके पास खिलाड़ी है सभी यंग खिलाड़ी है और एक्सपीरियंस उतना नजर नहीं आ रहा है। देखना है खेल वहां पर रुका हुआ है, आसिफ एम्पायर से किसी बात पर चर्चा करते हुए आनंद गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे आसिफ। फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। देखना है कि कितने रनों का इशारा आता है वहां से हमारे एम्पायर द्वारा, 6 रनों का इशारा आया है। तो फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है वहां पर आनंद ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया था। देखिए बेंजोमैन, गेंद डालते वक्त आपको नहीं बजाना है, इस बात का भी ध्यान देना है। ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन बहुत पहले अपने बल्ले का जो फेस था वो ऑन साइड की दिशा में मुड़ा दिया था वहां पर बैट्समैन ने। वही कारण था कि इस बार गेंद सही तरीके से मिडल नहीं हो पाई थी और ये डॉट गेंद हुई है। फ्रंट फुट को आगे निकालकर वहां पर देखना है स्लॉग स्वीप लगाना चाहते थे, लेकिन फिर से वाइड गेंद रही है। वाइड गेंद भी हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रही है, पहले ओवर में भी आदित्य ने एक वाइड गेंद की थी और अब यहाँ पर आनंद वो भी वाइड गेंद करते हुए, और टीम का स्कोर अब 22 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
टर्न कर दिया है मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी डीप में वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग इस बार रही है, सिंगल रन आएगा इस बार। अमीन 11 वसई फाटा और संग्राम 11 कुड़ूस के बीच में ये एक और बेहतरीन मैच चलता हुआ। इस बार बहुत ही कमाल की गेंद रही थी वहां पर आनंद की, पूरी तरीके से बैट्समैन को खोल के रख दिया था वहां पर। दिलीप वागे आपको वो कार लेकर आना यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो मेहमान है उनको भी जाना है, तो प्लीज थोड़ा सहयोग करें। इस बार ग्लांस करना चाहते थे इस गेंद को, वहां पर बैट्समैन गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन शरीर पर लगने भर के बाद ये सिंगल रन आया है, लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन, और स्कोर अब 24 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुराद और आसिफ बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए। इस बार आनंद की ये गेंद देखना है, वहां पर विकेट कीपर से चूक होती हुई गेंद लॉन्ग लेग की, 4 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। देखना एम्पायर का बाय का इशारा आया है, विकेट कीपर से इस बार चूक हुई थी। बैट से लगाए, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन था यहां पर एम्पायर। बल्ले के अंदर आकर ये गेंद लगी थी, ग्लांस कर दिया था इस गेंद को, और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई थी 4 रनों के लिए। तो आसिफ के बल्ले से ये बाउंड्री आई है और टीम का स्कोर अब 28 पर। दोनों ही बैट्समैन हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 28। 3-3 ओवर का ये मैच, और लास्ट ओवर में डेथ ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे राजू। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है, पंच किया इस गेंद को, डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन इस बार देखना है कि सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर राजू की अच्छी गेंद रही है, बल्लेबाज से थोड़ा दूर की तरफ गेंद को रखा है और सिंगल रन आया है पहली गेंद के ऊपर। फोर्स कर दिया इस बार, देखना है गैप में गेंद आ रही है, नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को, और गेंद बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में आती हुई 4 रनों के लिए। ये देखिए ओम साई मूवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है किस तरह से ये बाउंड्री लगाई थी वहां पर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद थी, और फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है इस गेंद के ऊपर वहां बैट्समैन आसिफ ने। तो इस वक्त हमारे मान्यवर से हमसे विदा लेते हुए धनंजय चौधरी साहब, खूप खूप धन्यवाद दादा, तुम्ही इथे आले, तुम्ही तुमचा भरपूर वेळ दिल्याबद्दल तुमचा खूप खूप धन्यवाद। टीम का स्कोर जो बनाया गया वो है 33 रन। अमृत चौधरी जी भी हमसे विदा लेते हुए, हमारे एक और बहुत बड़े स्पॉन्सर है अमृत चौधरी जी, मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल हमें स्पॉन्सर की है, बाइसाइकिल स्पॉन्सर की है अमृत चौधरी जी ने, आपके भी विशेष धन्यवाद सर। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी वहां पर आसिफ ने, इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए है, मिस टाइम स्ट्रोक, काफी तेज फुल टॉस गेंद रही थी वहां पर राजू की, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बैट्समैन आसिफ। सिंगल रन जरूर आए स्कोर में, 34 पर स्कोर। पहली इनिंग का लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ, इससे पहले जो गेंदबाजी की गई आदित्य और आनंद ने गेंदबाजी की, और लास्ट ओवर में हम देख रहे हैं कि राजू। इस बार राजू की ये गेंद देखना है, गेंद की लाइन को चेक करते हुए वहां पर एम्पायर, लेकिन इस बार देखना है कि ये अच्छी गेंद रहेंगी। अब जाकर वहां पर इशारा आता हुआ एम्पायर का, वाइट, थोड़ा लेट इशारा आया एम्पायर का, क्योंकि गेंद की जो लाइन थी उसको चेक कर रहे थे एम्पायर। लगातार हम देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा रन भी काफी खर्च किए जा रहे हैं यहाँ पर।
इस बार बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी है। मुराद की खास बात यह है कि वो पंच स्ट्रोक बहुत बेहतरीन लगा रहे। इस बार भी वही करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार सबमरीन डिलीवरी रही थी। वही कारण था कि गेंद बल्ले के अंदर आकर लगी और सिंगल रन एक बार फिर से स्कोर में जुड़ता हुआ। 36 पर स्कोर। एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया यहाँ पर आमीन 11 वसई फाटा ने। सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहां पर इस गेंद को। बैट्समैन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे गेंद को और ये सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। लास्ट ओवर की जो दूसरी गेंद थी उसके उस पे बाउंड्री आई थी। उसके बाद हम देख रहे कि राजू लगातार अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाजों को अब उतना मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। फिर से लेकिन वहां पर वाइड गेंद रही है। बल्लेबाज से बचने की कोशिश लास्ट ओवर में की जा रही है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है बल्लेबाज से बचने का। बल्लेबाज से आपको बचना है तो फिर बल्लेबाज के वीक पॉइंट के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज की कमजोरी पर गेंदबाजी करनी होगी। इस तरह से तो आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। वाइड गेंद हम देख रहे हैं कि अब तक 2 वाइड गेंदें की गई है और टोटल 4 वाइड गेंदें अब तक की गई है। अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया वहां पर मुराद ने और अब जाकर विकेट गिरता हुआ। लास्ट गेंद के ऊपर अब जाकर विकेट गिरा और आसिफ आउट हो गए। तो पहले बैटिंग करते हुए यहां पर आमीन 11 वसई फाटा ने रन बनाए हैं 39 39 रन बनाए गए और 40 का टारगेट रहेगा अब संग्राम 11 कुलूस के सामने। गणेशपुरी और धनंजय स्पोर्ट्स चिंचघर दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। धनंजय स्पोर्ट्स चिंचघर और गणेशपुरी के कैप्टन आपको तुरंत ही टॉस के लिए आ जाना है। चालीस रनों का टारगेट है यहाँ पर संग्राम 11 कुलूस के सामने। अब देखना है कि संग्राम 11 के जो बैट्समैन है किस तरह से ग्राउंड में एक नया क्या संग्राम लाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि गेंदबाजों ने काफी रन खर्च किए है, 3-3 ओवर का ये मैच है और 40 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। ओपनर बैट्समैन भेजना है तुरंत ही संग्राम 11 कुलूस। आज के दिन हम देख रहे हैं कि ये तीसरी कुलूस की टीम खेल रही है। हालांकि पहला जो मैच रहा था आरपीआई लाइन और कुलूस 11 के बीच में मैच रहा था और कुलूस 11 को शिकस्त मिली थी वहां पर। आरपीआई लाइन वाड़ा ने उस मैच को जीता। उसके बाद डोंडा वड़ोली और कुलूस के बीच में मैच रहा था और उस मैच को कुलूस ने जीता है। अब देखना है यहाँ पर ये जो संग्राम 11 कुलूस है कि ये 40 रन बना पाएंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ओपनर भेजना है, खेल को अब शुरू करना है क्योंकि देखिए आज फाइनल का दिन है, फाइनल डे है, तो काफी समय अब यहाँ पर लिया जा रहा है, तो समय में भी सहयोग करना होगा आपको। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बैट्समैन राजू और अभिषेक। आमीन 11 वसई फाटा आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। आप लोगों को भी ज्यादा समय नहीं लेना है प्लीज। धीरे धीरे अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दर्शक भी काफी तादाद में बढ़ते हुए और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा दोपहर से जब हम शाम के वक्त में जाएंगे तो जो हमारे स्पॉन्सर है, जो हमारे मेहमान है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बहुत ज्यादा तादाद में हम देखेंगे कि दर्शक भी यहाँ पर रहेंगे क्योंकि फाइनल डे है, फाइनल का मैच भी रहेगा, सेमीफाइनल के मैचेस भी रहेंगे।
खेल की शुरुआत होती हुई सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। पहली गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन अभिषेक और नॉन स्ट्राइक पर आएंगे राजू, जबकि गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आते हुए डीके। क्या बात है, डीके गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। ओ पहली गेंद वहां पर डीके की देखना है कि ऑप्शन से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइड गेंद के साथ सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई है और वाइड से खाता खुला यहां पर संग्राम 11 कुलूस का। 40 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, एक अच्छा टोटल बनाया गया है। इस बार पुल कर दिया गेंद को, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद और विकेट वहां पर गिरता हुआ आउट हो गए बैट्समैन अभिषेक। आइए हमारे बीच में लेजेंडरी क्रिकेटर विनोद बागुल जी का भी आगमन हो चुका है। वेलकम सर, आपका भी स्वागत है। तो अभी विकेट वहां पर गिरा और बैट्समैन अभिषेक शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए डीके के सामने फीके नजर आए हैं अभिषेक। तो शुरुआत हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नहीं हो पाई है संग्राम 11 कुलूस की। सिंगल रन पर, एक रन पर ये पहला विकेट गिरा है। नए बैट्समैन आए हैं विशाल को अब एक विशाल पारी खेलनी होगी और एक विशाल पार्टनरशिप भी लगानी होगी राजू के साथ मिलकर। आते साथ देखना शॉर्ट पुल लगाया, लेकिन फिर से वहां पर मिस अंडरस्टैंडिंग इस बार देखने को मिली और विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ आउट हो गए वहां पर बैट्समैन विशाल। थैंक यू। आइए हमारे बीच में इस वक्त अभी आगमन हुआ है लेजेंडरी क्रिकेटर विनोद बागुल जी का। अब उनका सत्कार सम्मान यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। फरमान भुरे साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर सत्कार सम्मान किया जा रहा है। ये देखिए डैशिंग पर्सनालिटी और लेजेंडरी क्रिकेटर विनोद बागुल जी, उनका सत्कार सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। ये शॉल, ये फूलों का गुलदस्ता देकर। तो अभी सत्कार सम्मान यहाँ पर किया गया है लेजेंडरी क्रिकेटर विनोद बागुल जी, उनका सत्कार सम्मान यहाँ पर किया गया है। आइए एक बार फिर से डिंग डोंग वड़ोली की ये खूबसूरत दुनिया में हम लौट चलते हैं, जहाँ पर मुकाबला चल रहा है इस वक्त आमिन 11 वसई फाटा और संग्राम 11 कुलूस के बीच में। लेकिन डीके के आगे सभी बल्लेबाज फीके नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर संग्राम 11 कुलूस की उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। विकेटें हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर गिर रही है। अब तक जो एक रन बनाया गया वो भी सिर्फ वाइट का एक रन था, उसके बाद 3 विकेटें लगातार गिरी है। हालांकि ये टीम हैट्रिक हुई है, बीच में एक जो बैट्समैन थे वो रन आउट हो गए, तो ये टीम हैट्रिक हुई है यहाँ पर। एक बैट्समैन आ रहा है, दूसरा जा रहा है। नए बैट्समैन अभी इस वक्त आए हैं हिमांशु। हिमांशु अपनी पारी की शुरुआत करते हुए, लेकिन डीके हम देख रहे पावर प्ले में कमाल की गेंदबाजी करते हुए। फिर से गेंद हवा में है, एक और बल्लेबाज आउट। नए बैट्समैन आते हुए आदित्य। पहला ओवर किया था आदित्य ने और 15 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। अब देखना है यहाँ पर बल्लेबाजी में क्या काम करते हैं। 4 विकेटें अब तक गिर चुकी है। अब अगर विकेट लेते हैं डीके तो अब उनका हैट्रिक हो जाएगा। ओ इस बार अच्छी गेंद वहां पर रही थी, बल्ले के अंदर लगी थी, अंपायर का ये कहना है। और ये सिंगल रन आया है
बहुत देर के बाद अब जाकर स्कोर आगे पहुंचता हुआ 1 से 2 पर। 4 विकेट गंवाने के बाद संग्राम 11 कुड़ूस। अगला जो मैच रहेगा गणेशपुरी और धनंजय स्पोर्ट्स चिंचघर के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको तुरंत ही आ जाना है। गणेशपुरी के कैप्टन और धनंजय 11 चिंचघर के कैप्टन। जबकि ये मैच चलता हुआ आज के दिन का ये चौथा मैच। एक और अच्छी गेंद रही है वहां पर डीके की, बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों बीटे होते हुए इस बार सिंगल रन इस गेंद के ऊपर बाई के रूप में ये सिंगल रन आया है। ओवर की समाप्ति भी होती भी तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है पहले ओवर में। वहां पर डीके द्वारा 4 विकेटें गिरी है पहले ओवर में और 3 ही रन बने हैं। धनंजय स्पोर्ट्स चिंचघर विरुद्ध गणेशपुरी। बोथ टीम कैप्टन टॉस साठी अभी पास। अब यहां से 12 गेंदे और 37 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। चिंचघर कैप्टन गणेशपुरी फाइनल कॉल। गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई और दूसरे ओवर में अब आएंगे गेंदबाजी के लिए। वहां पर गेंदबाज शोएब को बुलाया गया है। पहले ओवर में डीके ने सभी बल्लेबाजों को फीके साबित कर दिया। अब देखना है कि शोएब किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। 37 अभी भी यहां से चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो अब 18.5 का हो चुका है। पहली गेंद वहां पर शोएब की और शोएब को भेज दिया है। देखना है कि क्या कुछ हुआ है। गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 6 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहां पर विशाल के बल्ले से ये पहला बड़ा हिट। फिर से इस बार देखना है पुल कर दिया इस गेंद को वहां पर। गणेशपुरी टीम कॅप्टन पोहोचलेला नाहीये टॉस बॉक्स मध्ये। त्वरा करा लवकर या कॅप्टन गणेशपुरी पाठवा। तो सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 10 पर। 40 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। पहले ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए थे बैट्समैन, सिर्फ 3 रन आए। लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं कि पहली 2 गेंदों में 7 रन बनाए गए और लगातार बैटिंग भी इसी प्रकार की करनी होगी वहां पर संग्राम 11 कुड़ूस के बैट्समैनों को, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आदित्य और विशाल अभी भी क्रीज पर मौजूद है। टाइमिंग इस बार उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली है और लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन आदित्य ने। सिंगल रन एक बार फिर से स्कोर में जुड़ता हुआ। अब दोनों ही बैट्समैन जो हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन सिंगल डबल से काम नहीं बनने वाला है। मैच को जीतना है तो फिर बड़े हिट भी लगाने होंगे वहां पर बल्लेबाजों को। हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, देखना है वहां पर कैच छूटा है। बिल्कुल आसान सा मौका था वहां पर, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए थे मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी और इसी बीच जीवन दान मिलता हुआ विशाल को। विशाल हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करे। अब तक 5 गेंदों का सामना करते हुए 10 पर बैटिंग करते हुए विशाल आगे निकलकर इस बार इस गेंद को खेल दिया। वहां पर बैट्समैन ने कारपेट द्वारा इस बार गेंद को खेला, लेकिन फिर से सिंगल ही रन आएगा स्कोर में। बहुत ज्यादा अभी भी यहां से रन चाहिए। 26 रन और चाहिए, जबकि गेंदें बची हुई है 7 गेंदे और 26 रन। तर टॉस या ठिकाणी आपण करणार आहोत धनंजय स्पोर्ट्स चिंचघर विपक्ष नित्यसाई गणेशपुरी। तो एक बार फिर से कैच वहां पर छूटा। इस बार मुराद ने ये कैच ड्रॉप किया, हालांकि मुराद ने बैटिंग भी बहुत ही बेहतरीन की है। विनोदजी बागुल यांना विनंती, आपण टॉस साठी यावं। लीजन क्रिकेटर प्लीज वेलकम। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल। विनोदजी बागुल साहेब खरिवली ज्येष्ठ क्रिकेटपटू यांना आमंत्रित करूया टॉस बॉक्स मध्ये। एका बाजूला नित्यसाई गणेशपुरी, दुसऱ्या बाजूला धनंजय स्पोर्ट्स चिंचघर। तर या ठिकाणी हेड आहे निलेशजी सांबरे साहेब, जिजाऊ संघटना महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष, आणि डॉक्टर गिरीश चौधरी साहेब भिवंडी लोकसभा उपाध्यक्ष।
टॉस जिंकलेला आहे नित्यसाई गणेशपुरी टीमनं. 3 ओव्हरची मॅच आहे. आपण 3 ओव्हरच्या या मॅच मध्ये बघितलं आपण तर प्रत्येक मॅचला पहिल्या राऊंडला टॉस विन कॅप्टनला कॅप, उसूल लोनबाल राज इंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर यांच्याकडे कॅप आहे. या ठिकाणी विनोदजी बागुल या ठिकाणी ती कॅप परिधान देताना नित्यसाई कॅप्टनला वेल डन, कॉंग्रॅच्युलेशन. कॅप परिधान केली जात आहे. तर टॉस आपण जिंकला नित्यसाई कॅप्टन. व्हॉट्स युअर नेम? ललित जोशी आणि क्षेत्ररक्षण. ललित जोशी कॅप्टन आहेत. नित्यसाई गणेशपुरी आमच्या समेत जोडलेले आहेत. 3 ओव्हरची मॅच आहे. डिंगडॉंग चषक आहे. वडलोई चषक मध्ये आपण काय स्वीकारणार? क्षेत्ररक्षण. फिल्डिंग करताना आपण या ठिकाणी बघितलं आपण 3 ओव्हरच्या मॅच मध्ये धनंजय स्पोर्ट चिनगर समोर आपल्या किती मॅचेस झाली या सीझन मध्ये? अजून एक पण नाही झाली या सीझन मध्ये, नाही झाली कुठे मॅच. आणि फर्स्ट टाइम अँड फर्स्ट अटेम्प्ट मॅच या ठिकाणी चिनगर सोबत मात्र गणेशपुरीची मॅच पाहायला मिळेल. म्हणजे हा सामना पाहण्याजोगे असेल. पहिला सामना सीझन मध्ये एकमेकांसमोर येत आहेत. तर कमीत कमी म्हणजे कुठेपर्यंत? 35च्या आतमध्येच रोखण्याचा प्रयत्न करू. बघूया 35 तो 40 पर्यंत रोखण्याचा मात्र चंग बांधला या ठिकाणी नित्यसाई गणेशपुरी टीमनं. टॉस आपण आलेला बॅटिंग इथे 3 ओव्हर मध्ये धावसंख्या कुठपर्यंत टीमनं ठोकावी त्याचं स्ट्रॅटजी म्हणून तुम्हाला कॅप्टन म्हणून वाटतंय विनीत नागरे? 40+. 40+. त्यांचं 40 पण रोखण्याचं टार्गेट आहे, तुमचं 40+चं टार्गेट आहे. वेल डन, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सूरज पाटिल सर. जुलकर लोनबाल जी हमारे बीच में मौजूद है. आइए, आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. जुलकर लोनबाल जी और अजहर सुसे जी भी वहां पर मौजूद है. आपसे भी गुजारिश है कि आपको भी हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. अजहर सुसे जी. तो बिल्कुल वन साइडेड ये मैच चलता हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ से काफी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. 24 रनों की और जरूरत है, जबकि गेंदें बची हुई है 3. हवा में एक बार फिर से गेंद है वहां पर, गेंद के नीचे वहां पर डीके, लेकिन डीके ने इस बार कैच ड्रॉप किया और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर. 4 रन. तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है आमिन 11, आमिन बॉयज वसई फाटा ने. तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे, नाम है खिलाड़ी का मैन ऑफ द मैच रहे खिलाड़ी का नाम है पहले ओवर में जिन्होंने ये मैच को मुकाबले को बिल्कुल अपनी तरफ खींचा. 1 ओवर 4 विकेट्स जिन्होंने निकाले वो डीके रहे. आपको 7 से 8 इनाम मिलेंगे यहाँ पर डीके मैन ऑफ द मैच के. यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की जर्सी, 12 पान मिलेंगे आपको, मीठे पान 12 दिए जाएंगे. उसी के साथ आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा. एक रिस्ट वॉच भी है, रिस्ट वॉच भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा. बहुत सारे इनाम है. मैन ऑफ द मैच डीके, आपको मुख्य मंच पर आना है. वहां पर आपको ये सभी इनाम, एक आकर्षक जर्सी मैन ऑफ द मैच की वो भी दी जाएगी.